हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी मैनेज्ड बाय कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग, यानी कि ये दोनों ऐसे मेथड्स हैं जिनके यूज से हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब हम इन दोनों ही मेथड्स को एक एक करके समझते हैं। पहले हम बात करेंगे कंपोस्टिंग के बारे में। गार्बेज रॉट्स एंड फॉर्म्स मैन्योर। गार्बेज यानी कि कचरा सड़ता है और उससे मैन्योर यानी कि खाद बनता है। एंड दिस मैन्योर इज यूज्ड फॉर प्लांट्स, और इस खाद का यूज किया जाता है पौधों के लिए। द प्रोसेस ऑफ रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें कुछ मटेरियल्स सड़ते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मैन्योर, यानी कि वो खाद बन जाते हैं। एंड दस compost is the organic matter that has been decomposed and recycled as fertilizer and soil nutrient। और इसके अकॉर्डिंग कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट वो ऑर्गेनिक मैटर है जो डिकम्पोज हो चुका है, यानी कि जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है और जिसको रिसाइकल किया जाता है एज फर्टिलाइजर एंड एज सॉइल न्यूट्रिएंट। और अब हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, यानी कि अर्थवॉर्म्स, केचुओं को किसानों का दोस्त माना जाता है। अनदर टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेड वॉर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग, and this method of preparing compost with the help of red worms is called vermi composting। जो नॉर्मल अर्थवॉर्म्स होते हैं उनके अलावा एक और तरह के अर्थवॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम रेड वर्म्स कहते हैं, और इनको यूज़ किया जाता है कंपोस्टिंग के लिए। और जिस मेथड में इन रेड वर्म्स का यूज़ करके कंपोस्ट बनाया जाता है उस मेथड को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। हम अपने घरों में भी वर्मी कंपोस्टिंग करके मैन्योर यानी कि खाद बना सकते हैं। दीज रेड वर्म्स ईट फूड इक्वल टू देयर ओन वेट इन अ डे। और ये जो रेड वर्म्स होते हैं वो अपने वेट के बराबर खाना खाते हैं एक दिन में। दीज रेड वर्म्स do not survive in very hot or very cold surroundings and they also need moisture around them। ये जो रेड वर्म्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म या बहुत ही ज़्यादा ठंडे सराउंडिंग्स में सर्वाइव नहीं कर पाते। ऐसे सराउंडिंग्स में ये नहीं रह पाते और इनको मॉइस्चर यानी कि नमी की भी ज़रूरत होती है अपने अराउंड, अपने आसपास। इफ़ यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर वर्म्स इन अ मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल। और अगर हम इन वर्म्स का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो एक महीने के टाइम में ये दुगने हो जाएंगे। और अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि हम वर्मी कंपोस्टिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक गड्ढा खोदना है जो कि लगभग 30 सेंटीमीटर्स गहरा होना चाहिए, या फिर हम एक वुडन बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स ले सकते हैं और उसे हमें ऐसे जगह पर रखना होगा जो कि ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। इसके बाद पिट या बॉक्स के बॉटम पे, नीचे पे हम एक नेट या चिकन मेश को फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे। नेट या चिकन मेश का मतलब है यहाँ पर जाली। और इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे, यानी कि अगर हम नेट या चिकन मेश नहीं यूज़ कर सकते तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? इस केस में हम सैंड यानी कि बालू का एक मोटा लेयर जो कि अबाउट 1 से 2 सेंटीमीटर्स का होगा उसे स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। और फिर इस सैंड के लेयर के ऊपर हम वेजिटेबल वेस्ट यानी कि सब्जियों का वेस्ट और फ्रूट्स के पील को यानी कि फलों के छिलकों को स्प्रेड कर देंगे। और इसके अलावा हम इस सैंड के लेयर के ऊपर ग्रीन लीव्स, हरे पत्तों को, या फिर ड्राइड स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स को, पौधों के सूखे डंडों को, या हस्क यानी कि भूसी, और न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड के पीसेस को भी स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर जिस पे ध्यान देना है वो ये है कि हमें किसी भी शाइनी या प्लास्टिक कोटेड पेपर का यूज़ नहीं करना है, यानी कि ऐसे पेपर का यूज़ नहीं करना है जो चमकदार हो या उसके ऊपर प्लास्टिक की कोई परत हो।
और यहाँ पर वायर मैश या सैंड के ऊपर हम ड्राइड एनिमल डंग भी स्प्रेड कर सकते हैं, यानी कि जानवरों का सूखा हुआ गोबर। इसके बाद इस लेयर पे हमें वाटर स्प्रिंकल करना है, छिड़कना है, ताकि ये लेयर गीला हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम एक्सेस वाटर, ज़्यादा वाटर का यूज़ ना करें। और हमें वेस्ट के इस लेयर को प्रेस नहीं करना है, इसे दबाना नहीं है, इसे लूज छोड़ देना है, इसे ढीला छोड़ देना है, ताकि वहाँ पर सफिशिएंट यानी कि जितनी ज़रूरत है उतने अमाउंट में एयर और मॉइस्चर, नमी जिसे हम कहते हैं, ये दोनों प्रेजेंट रहे। इसके बाद हमें रेड वर्म्स खरीदने हैं और उन्हें उस पिट में डाल देना है और उन्हें हमें कवर कर देना है गनी बैग्स, जिसे हम बोरी भी कहते हैं, उससे, या फिर हम पुराने कपड़े से उन्हें कवर कर सकते हैं या ग्रास के लेयर से भी कवर कर सकते हैं। और उन्हें फीड करने के लिए, उन्हें उनके खाने के लिए हम उन्हें क्या दे सकते हैं? वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, कॉफ़ी, टी रिमेन्स और वीड्स फ्रॉम फील्ड्स एंड ग्राउंड्स। और वर्मी कंपोस्टिंग जो प्रोसेस है, जो मेथड है, इट कन्वर्ट्स वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर इन अबाउट 3 to 4 वीक्स। वर्मी कंपोस्टिंग वेस्ट को 3 से 4 हफ्तों में न्यूट्रिएंट से भरे मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।